हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी के नए चैप्टर के बारे में, व्हाई डू वी फॉल इन। इससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस सेशन के अंदर हमारा वो चैप्टर था डाइवर्सिटी वाला, वो चैप्टर हमारा हटा दिया गया है। और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमारा जो चैप्टर था हमारा, वो भी हटा दिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर नए चैप्टर को, व्हाई डू वी फॉलो इन। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमारा बेसिकली है क्या कि हेल्थ के बारे में जानेंगे, हेल्थ क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे गुड हेल्थ को बताते हैं, ठीक है। दूसरे बात करेंगे हम डिजीज़ के बारे में, बीमारियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, क्या कारण है बीमारियाँ होने का, और उसकी प्रिवेंशन के बारे में हम बात करेंगे कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं बीमारी को हैंडल करने के लिए, कैसे हम बीमारियों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, देख रेख कैसे कर सकते हैं अपनी। फिर बात करेंगे लास्ट में बेटा वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, ठीक है, कौन कौन से हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और चैप्टर के लास्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर हमारा क्या है, व्हाई डू वी फॉलो। तो जिस चैप्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है बेटा कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का मतलब गुड हेल्थ क्या होती है, अच्छी हेल्थ क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, डब्ल्यू का मतलब क्या है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी क्या बेटा फुल फॉर्म है, क्या बेटा ये इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या है जो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो बॉडी है, अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या है फिजिकल तौर पर, फिजिकली, ठीक है, मेंटली दिमागी तौर पर और सामाजिक तौर पर हम बिल्कुल फिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो हेल्थ क्या है बेटा हमारी बिल्कुल सही है, ओके है, हम फिट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे को बीमारी नहीं है तो हम क्या है, हम जो क्या बिल्कुल टोटली हमारी बॉडी क्या हेल्थी है, ठीक है। हमारे क्या बॉडी के अंदर बीमारियां नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई जुकाम नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई टीबी नहीं, कोई कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी हम अपने आप को फिट नहीं कह सकते, हमारी हेल्थ को हम प्रॉपर नहीं कह सकते जब तक कि हमारे दिमागी तौर पर भी हम और सामाजिक तौर पर भी हम क्या है बिल्कुल सही ना हो, ठीक है। हमारे मेंटल की बात करें, हमारे मेंटल की बात दिमागी तौर पर बात करें, हमारे दिमाग को किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, किसी प्रकार की कोई एनेक्सिटी ना हो, कि किसी दूसरे के खिलाफ हमारे कोई द्वेष की भावना ना हो, हम किसी से जले नहीं, ठीक, कुछ भी ऐसा ना हो, वो हमारी क्या मेंटल एक फिट मेंटल स्टेट के बारे में बताता है। हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं कहते, किसी की बुराई नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि किसी को क्या मिले, कोई दिक्कत हो। तो इस प्रकार की जो आपकी दिमागी जो हालत होती है उसको हम फिट कह सकते हैं, मेंटली फिट कह सकते हैं। आप स्ट्रांग हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, आप क्या हो बिल्कुल आपका दिमाग कभी भी विचलित नहीं होता है, आप कभी विचलित नहीं होते हो। तो इस प्रकार की जो है आपकी जो मेंटल हेल्थ की बात करें, इस प्रकार की मेंटल हेल्थ क्या कहलाती है, आपकी फिट कहलाती है। सामाजिक तौर पर भी क्या आपको क्या होना चाहिए बेटा, फिट होना जरूरी है, तभी जाके क्या आप रह सकते हो, आपकी जो हेल्थ, हमको हेल्थ को क्या मान सकते हैं, हम फिट मान सकते हैं, अपने आप को हेल्थी मान सकते हैं, ठीक है। सामाजिक तौर पर हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे परिवार वालों के साथ रिश्ते कैसे हैं, अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। हमारे पड़ोसी के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये सारे सारे क्या है सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आते हैं, सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आते हैं। तो कोई भी इंसान तभी फिट माना जाएगा जब उसका क्या है फिजिकल शारीरिक तौर पर, दिमागी तौर पर, और हम कह सकते हैं किसके तौर पर बेटा, सामाजिक तौर पर क्या हो, बिल्कुल फिट हो। तभी उस इंसान को हम क्या मानेंगे, हेल्दी मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं है तो क्या हेल्दी नहीं, हर चीज हम को दिमाग में रखेंगे, हर चीज को नोट डाउन करेंगे, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कोई पर्सन क्या हेल्दी है नहीं है।
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा भी हुआ है, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, डिजीज नहीं है इसका मतलब क्या है, वो कंफर्मेशन नहीं देता है कि वो हेल्दी है। ठीक है, एक ऐसी अवस्था है बॉडी की, हमारे शरीर की, जिसके अंदर हमारे के सारे ऑर्गन और हमारे जितने सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और क्या है, एक तरह का परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट बैलेंस करते हैं बिटवीन द इन्वायरमेंट द बॉडी। हमारा बाहर का जो पर्यावरण है, पर्यावरण और हमारे शरीर के बीच में एक उचित क्या है, बैलेंस बना हुआ है, एक प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम हमारे बॉडी का सारा सही तरीके से काम कर रहा है, और इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या है, एक सही प्रकार का बैलेंस हमारा बना हुआ है, तो वो कहलाता है एक हेल्दी पर्सन। अगर इस प्रकार का कोई इंसान है, कोई जानवर, कुछ भी है, वो क्या कहलाएगा, आपका हेल्दी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा तीन बातें हमारे निकल के आए, कि तीन एस्पेक्ट हमारे निकल के आए। कौन कौन से? एक तो हमारा फिजिकल आ गया, हमारा एस्पेक्ट निकल के आया, मेंटल एस्पेक्ट हमारे निकल के आया, और सोशल एस्पेक्ट। ये तीनों एस्पेक्ट हमारे क्या है, सही होने चाहिए, तभी हम क्या हो सकते हैं बेटा, हेल्दी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कारक हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो हमारे हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और कौन से? पहला हमारा फिजिकल की बात करें, फिजिकल की यहाँ पर तो बात हो रही है, हमारा कैसा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, आपका ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। इस प्रकार का जो फैक्टर्स हमारे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, सॉइल है, वाटर है, ठीक है, तो ये जो कारक हैं, ये जो फैक्टर हैं, मतलब ये भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुड हेल्थ के लिए। अगर हमारी टेम्परेचर सही है, आपका आसपास का वातावरण सही है, उसमें एयर पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, सॉइल में कोई दिक्कत नहीं है, सॉइल का पोल्यूशन नहीं है, पानी आपको, हवा, पानी और जो मिट्टी है स्वच्छ है, और ऐसे वातावरण में आप रहते हो, तो ये भी क्या है, एक अच्छा फैक्टर है आपकी अच्छी हेल्थ का। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारा फैक्टर क्या है, अगर इफेक्ट होता है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, या सॉइल गंदी होती है, हमारा जो पानी, पीने का जो पानी है वो गंदा होता है, तापमान ज़्यादा होता है या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कैसा हमारा? ठीक है, हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है वो हमारा कैसा है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे घर वालों के साथ, ठीक है, हमारे रिश्तेदारों के साथ, या दूसरे जो तबका है हमारे समाज का, उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये भी क्या हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है बेटा, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है परिवार का, या परिवार में आपस में किसी के साथ तू तू मैं होती है, तो क्या होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड हमारा ऐसा होता है, हमारे माइंड में टेंशन चल रही होती है, तो वो कह सकते हैं वो पर्सन क्या है, हेल्दी नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हमारे हेल्थ को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ की बात करें। कम्युनिटी हेल्थ कैसी है, यानी कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है कि पब्लिक की जो क्लीनलीनेस है, इनकी जो साफ सफाई है हमारी पब्लिक की, अकेले हमारे नहीं बेटा, कम्युनिटी मतलब समाज की बात हो रही है, ठीक है, पब्लिक की बात हो रही है, तो पब्लिक के जितने भी समाज के जितने भी तबके हैं, उनके अंदर साफ सफाई कितनी है। अगर दूसरा कोई जो मेंबर है हमारे कम्युनिटी के, ठीक है, हमारे गांव की बात करें, गांव में हमारे पूरी कम्युनिटी है, तो गांव का दूसरे जो तबका है, अगर वो सही नहीं रहता है, वो बीमार रहता है, तो वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, उनके द्वारा बीमारी हमारे परिवार वालों को भी लग सकती है, हमें भी लग सकती है। तो कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो भी हमारी क्या एक फैक्टर है, जो हमारी हेल्थ को डिसाइड करती है वेदर वी आर हेल्दी और नॉट हेल्दी। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, बैलेंस डाइट। क्या बैलेंस डाइट होनी जरूरी है? अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो भी कोई ना कोई आपको बीमारी घेर सकती है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी हो सकती है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बैलेंस डाइट ना लेने के कारण हमारी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी क्या कम हो सकती है। जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना टाइम में डॉक्टर क्या कहते हैं कि विटामिन सी, ठीक है, यानी कि संतरे हैं, नींबू है, इनकी क्या करो, आप अपने डाइट में इनको इस्तेमाल करो, क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी होती है, और वो क्या करती है बेटा, हमारे इम्यूनिटी होती है उसको, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट भी जरूरी है हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है कि हमारे पास जो हमारी जो पैसे से संबंधित जो हमारे हालात हैं, ये अच्छे होने चाहिए। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास है तो बेटा हम बैलेंस डाइट हम ले सकते हैं।
ठीक है। तो हमारे फिजिकली फिट हम हो सकते हैं, हमारे आसपास जो क्लीननेस है, हमारी साफ सफाई हम रख सकते हैं। तो पैसा भी काफी जरूरी है, अगर पैसा है तो बेटा हम अपनी हेल्थ को भी सही रख सकते हैं। छठा पॉइंट हमारे क्या है, पर्सनल हाइजीन, ठीक, खुद की साफ सफाई। अगर हम खुद की साफ सफाई भी बहुत बड़ा कारक है बेटा। अगर हम खुद की साफ सफाई नहीं रखते हैं तो सही टाइम पे नहाते नहीं, सही टाइम पे धोते नहीं है, सही साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो भी क्या है, एक कारण हो सकता है हमें बीमार करने के लिए। ठीक है, वो भी हमें क्या बीमार कर सकता है। इसलिए हमारे खुद की पर्सनल हाइजीन होनी जरूरी है। नाक कान आँख का साफ होना, हमारी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं मतलब इनको भी साफ सफाई होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये अगर ऐसा हम ध्यान नहीं रखेंगे हम खुद बीमार हो जाएंगे। अगर हम बीमार हो जाएंगे हमारे घर वाले बीमार हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स भी बीमार हो सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन जरूरी है। ठीक है, और सातों हमारा क्या, हेल्दी हैबिट्स हमारी होनी जरूरी है। हेल्दी हैबिट्स का मतलब है प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज हो, सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोना है, सही खाना खाना है, सही सही भोजन करना है। ये सारी हैबिट्स हमारे अंदर होनी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स से सारे सारे बेटा इस प्रकार की हैबिट्स भी क्या करती है, हमें हेल्दी रखने में क्या करती है बेटा, मदद करती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो बताती है कि गुड हेल्थ कैसी होती है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ क्या गुड है, अच्छी है, हमारा जो स्वास्थ्य है हमारा अच्छा है। हम कैसे कह सकते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य काफी अच्छा है। तो पहला ही पॉइंट हमारा कहता है किसी प्रकार की सिकनेस नहीं हो हमारे अंदर, किसी प्रकार की बीमारी ना हो। पहला कारण हमारी ये है कोई बीमारी ना हो और किसी प्रकार की कोई भी हमारे शरीर में सिकनेस ना हो, कोई लेथार्जी ना हो। ठीक है। सेकंड है फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एनेक्सिटी। एनेक्सिटी मतलब किसी प्रकार की टेंशन ना हो, कोई बेचैनी हमारे शरीर में नहीं है, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, विचारों को लेकर हमारे दिमाग में कोई भी क्या है, टेंशन नहीं है, कोई भी हमारे क्या है, हम विचलित नहीं है। तो हमारे दिमाग में हमारे अंदर किसी प्रकार की एनेक्सिटी नहीं होती है। जब हम बिल्कुल फिट होते हैं हम बिल्कुल हंसमुख रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सोशल सामाजिक तौर पर और साइकोलॉजिकल तौर पर हमारे अंदर दिमाग में किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। सामाजिक तौर पर भी कोई टेंशन नहीं है और हमारे अंदर भी दिमागी तौर पर किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या है, स्वस्थ हैं बेटा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सबसे जरूरी है बेटा। ये अगर आत्मविश्वास आपके अंदर है तो आप किसी भी काम को बिना रुके बिना थके आप क्या है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है। ठीक है, आप अपने केयर कर सकते हो, अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आपके जो आसपास के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रख सकते हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि आप ये काम कर सकते हो। तो एक आत्मविश्वास उसी के अंदर हो सकता है बेटा जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। अगर जो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहता है उसके अंदर आत्मविश्वास की हमेशा कमी मिलती है। ठीक है, तो एक आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो समझ सकते हो कि आपका जो हेल्थ है क्या है, अच्छी है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग। एक जीवन को जीने की आपके अंदर क्या लालसा है, आपके अंदर जोश है जीने का, आप जी रहे हो, बड़े जोश से जी रहे हो आप। ये जो लालसा है जीने की बेटा ये भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा स्वस्थ होने का, एक निशान है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड एट हिज बेस्ट, कि हम क्या है कोई भी कार्य है बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और अपना बेस्ट दे पा रहे हैं उस काम के अंदर। ठीक है, अगर कोई बीमार इंसान होगा बेटा वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता, चाहे वो दिमागी तौर से बीमार हो, सामाजिक तौर से बीमार हो या फिजिकली कोई उसके अंदर क्या है बीमारी हो, तो वो बेटा अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस से वो काम नहीं कर सकता है और वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। अगर वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है और बिल्कुल बेस्ट दे पा रहा है अपने काम में, तो हम कह सकते हैं कि बेटा वो जो बंदा है वो या बंदी है वो क्या है, स्वस्थ है बिल्कुल। ठीक है, ये तो हमारे कुछ क्या थे बेटा, विशेषताएं थी जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। अब क्या होता है, हम बात करेंगे डिजीज के बारे में कि डिजीज क्या होती है, कि बीमारी क्या होती है। ठीक, बीमारी क्या होती है, ये तो बातें हमने करी हेल्थी पर्सन के बारे में। अब कोई बंदा बीमार हो जाता है, हम उसे कहते हैं बीमार हो गया, वो बीमारी है क्या चीज, कैसे कह सकते हैं वो कोई इंसान क्या बीमार है, उसकी भी परिभाषा हमारी है। क्या है बेटा, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जो हमें रोकती है, हमारे हमें हमें जो रोकती है हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको कोई प्रॉपर कार्य करने से रोकती है। उनके कार्य में कोई दुविधा आती है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और
जिसके चलते हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ऐसी कंडीशन को ही क्या कहते हैं, हम डिजीज कहते हैं, बीमारी हम कहते हैं। हम कह सकते हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर कि वो इंसान क्या है, बीमार है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां जो हमारी हमें काम करने से रोकती हैं, सही तरीके से हम काम नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग है प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रही है, जैसे कि दिल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा जो एसिडिटी हमारे पेट में हो चुकी है, इसके कारण हम क्या है, हमारा टेंशन में रहते हैं। ठीक है, पेट में दर्द रहता है, जलन रहती है, हमारा डाइजेशन खराब हो चुकी है, जिसके चलते हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, या जुकाम हो गया है, खांसी हो गई, जिसके चलते हमारे बॉडी का कोई पार्ट क्या करता है बेटा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। जुकाम में क्या होता है, हमारा जो टेस्ट होता है हमारा खत्म हो जाता है, हमारा सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके चलते हमारा जो खाना में अच्छा नहीं लगता है, हमें नींद नहीं आ पाती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। यानी कि हाँ, इस कंडीशन के कारण क्या है, हमारे बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। यही जो परिस्थिति है, इसी को ही कहते हैं हम डिजीज। क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम बात करते हैं डिजीज के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीमारी क्या होती है, डिजीज क्या होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने प्रकार की बीमारियां होती है, डिजीज होती हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया है बेटा, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, बीमारी को अलग अलग ग्रुप के अंदर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो चलिए बारी बारी हम सबके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम क्या है बीमारी को क्लासिफाई करते हैं, ड्यूरेशन। भाई वो बीमारी, ड्यूरेशन का मतलब है कितनी जल्दी बीमारी हो जाती है, कितनी जल्दी ठीक हो जाती है, समय कितना लेता है बीमारी होने में। जल्दी एकदम से बीमार हो गए एकदम ठीक भी हो जाते हैं, कुछ समय में ठीक भी हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है बेटा, धीरे धीरे क्या है, बढ़ती रहती है, काफी समय बाद वो बेटा हमें वो नजर आते हैं, भाई हमारे बॉडी के अंदर उसके लक्षण नजर आते हैं, काफी समय लग जाता है उस बीमारी को क्या है डेवलप होने में। तो ड्यूरेशन के बेस पर दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहले हमारी क्या एक्यूट डिजीज, दूसरी हमारी क्या है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज वो बीमारियां होती हैं बेटा जो कम समय पर हो जाती हैं और ठीक में जल्दी हो जाती हैं। इस प्रकार की बीमारी को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। ठीक है, क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करें, ऐसी ये इस प्रकार की डिजीज होती हैं जिसमें समय लगता है, बीमारी को फैलने में और उसको डेवलप होने में समय लगता है, और उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। इस प्रकार की बीमारी होती हैं उन्हें कहते हैं क्रोनिक। अगर आप एक्यूट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, एकदम से हो जाता है और ठीक भी हमारे क्या एक हफ्ते के अंदर 7 से 10 दिन में ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी हमारे क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज। क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक में क्या होता है, जिसकी ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, इसको बेटा बनने में, डेवलप होने में टाइम लगता है, और ये ठीक होने में भी क्या समय लगाते हैं, काफी धीरे धीरे ये बीमारी क्या है बेटा खत्म होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारी जो क्राइटेरिया वो कौन सा है, किसके बेस पर, वेदर डिजीज, जो डिजीज है क्या बेटा वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुई है। ठीक है, जिससे हम कहते हैं पैथोजेनिक एजेंट कहते हैं, पैथोजेनिक एजेंट कहते हैं, या फिर किसी नॉन इन्फेक्शियस एजेंट के कारण हुई, किसी दूसरे एजेंट के कारण हुई, किसी दूसरे कारक के कारण बीमारी हुई है। उसके बेस पे बेटा बीमारी को दो प्रकार की बीमारी हम क्या है इसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारे क्या इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी हमारी कौन सी, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है बेटा किसी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के द्वारा जो फैलाई जाती हैं। इस प्रकार की जो डिजीज होती हैं उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। दोबारा कह रहा हूं बेटा, किसी बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाने वाली, किसी वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली, या किसी फंगस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियां होती हैं, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि जुकाम है, डायरिया है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, ये सारी की सारी क्या है बेटा किसी न किसी एजेंट के द्वारा, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती हैं, फैलाई जाती हैं। इन बीमारी को कहते हैं हम कौन सी, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होती है, ये किसी भी पैथोजन के द्वारा फैलाई नहीं जाती है। पैथोजन क्या होता है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने में क्या करता है, बीमारी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बीमारी फैलाता है उसे कहते हैं पैथोजन। क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, पैथोजन के द्वारा बीमारियां फैलाई नहीं जाती है, ये हमारे बॉडी के अंदर ये अपने आप ही क्या डेवलप हो जाती है किसी कमी के कारण। जैसे कि अगर बात करें आयरन की कमी होगी, ठीक है, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन ए के कारण जो हमारी जो कमी के कारण हमारी बॉडी में बीमारियां हो जाती हैं, वो सारी बीमारियां हमारे किसके अंदर आती हैं, मतलब नॉन इन्फेक्शियस के कारण के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी कौन सी है, ऑक्यूरेंस के बेस पर, भाई उसका समय क्या है,
पैदा होने से पहले की बीमारी है, पैदा होने के बाद हमारी बीमारी लगती है। तो इस प्रकार की बीमारियों को भी हम दो ऑकुरेंस के बेस पर भी हम क्या करते हैं, दो प्रकार की हमारी बीमारियां होती हैं। पहली हमारी कौन सी, कॉन्जेंशियल डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारी जो पैदाइश होती है, ठीक है, पैदाइश की, पैदा होने के साथ साथ बीमारी हम लेकर आते हैं, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा बीमारियां अपने बच्चों को जो बीमारियां दी जाती हैं, इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं हम कॉन्जेंशियल डिजीज कहते हैं या हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारी कौन सी इसके अंदर आती है, एक्वायर्ड डिजीज, यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी जीव, कोई भी इंसान या कोई भी जीव, हाँ तो बेटा हम क्या बात कर रहे थे कि ऐसी बीमारी, एक्वायर्ड डिजीज के बारे में बात करें। एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है बेटा, ऐसी बीमारी जो पैदा होने के बाद इंसान को लगती है, अपने जीवन काल में जिसके अंदर वो क्या है, एक्वायर करता है उसको, अपने आप को उसके अंदर आती हैं जो पैदा होने के बाद। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसे कहते हैं हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। जैसे जुकाम हो गया, ठीक है, हम कह सकते हैं कैंसर हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, ये क्या होती है बेटा, पैदा होने के बाद इंसान के अंदर आती हैं। और इस प्रकार की जो बीमारियां होती है उन्हें कहते हैं हम एक्वायर्ड डिजीज हम कहते हैं। ठीक है बेटा। चलो आइए हम बात करते हैं बारी बारी हर डिजीज के बारे में, इनके बीच में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहली डिजीज हमने बात पढ़ी क्या है, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज क्या होती है, इसके बारे में हमने बताया था, स्टार्टिंग में क्लासिफाई किया था एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। तो एक्यूट के बारे में बात करें तो ये क्या, लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए रहती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करिए, लंबे समय तक रहती है और कई बार क्या है, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ के लगातार चलती रहती है। एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस हो गया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट होते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, जो कि काफी थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी पर पड़ता है, मगर कुछ समय के लिए होते हैं। अगर क्रोनिक डिजीज में बात करें तो ये जो होते हैं लंबे समय तक क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर। ठीक है, काफी लंबे समय तक रहता है, हमारे बॉडी पर इफेक्ट रहता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है एक्यूट के अंदर, कि इसमें फीलिंग ऑफ टायर्डनेस डज नॉट ऑकर ऑल द टाइम। इसमें क्या होता है, हमें थका थका सा महसूस नहीं, हर समय हमें क्या थका थका महसूस नहीं करते। ठीक है। मगर क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, हर समय हम क्या करें, हमें थका थका हमें लगता है, टीबी हो जाती है, दौरान क्या होता है बंदे को पूरे समय लगातार थकावट महसूस रहती है। ठीक है। वेट लॉस नहीं होता है इस दौरान। ठीक है। इस दौरान क्या होता है, वेट लॉस होता है और क्या हमारे जो सांस लेने की जो गहराई होती है कम हो जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ नहीं होती है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लंबे समय तक इस बीमारी का कोई भी प्रभाव नहीं होता है हमारे शरीर के ऊपर, मगर क्रोनिक डिजीज का लंबे समय तक हमारे बॉडी के ऊपर प्रभाव रहता है। जैसे कैंसर की बात करें, कैंसर अगर आदमी ठीक होकर आता है या फिर टीबी से ठीक होकर आता है, तो उसके शरीर पे क्या लंबे समय तक क्या काफी सारे प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। सेकेंड जो डिफरेंस हमारा कहता है बेटा, इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या डिफरेंस होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं बेटा, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या फैल सकती है, एक जीव से दूसरे जीव में फैल सकती है, यानी कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर बीमारी क्या है, ट्रांसफर हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती होता। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन्फेक्शियस डिजीज में ये जो बीमारी होती है पैथोजन के द्वारा की जाती है, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं, वॉर्म्स हैं, इनके द्वारा बीमारी फैलाई जाती हैं। नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है, ये क्या होता है, ये जेनेटिकल हो सकती हैं, आनुवांशिक हो सकती हैं, इन्वायरमेंट के कारण ये हो सकती है, और लाइफ स्टाइल के चेंजेस के कारण हमारे अंदर बीमारियां हो जाती हैं। टेम्परेरी जो आपकी डिजीज हो जाती है हमारी, होती है कौन सी, नॉन इन्फेक्शियस होती है, जो कि हमारे क्या ट्रांसफर नहीं होती है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज का कैसे होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है या किसी मीडियम के द्वारा। ठीक है। ठीक है, तब क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि किसी मीडियम के द्वारा क्या बीमारी फैल सकती है, इस प्रकार की बीमारियों को कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो इसमें जो डिजीज होती है किसी भी ना तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा या किसी मीडियम के द्वारा बीमारी फैल नहीं सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकती है। एग्जाम्पल्स की बात करें इन्फेक्शियस के अंदर तो हमारा क्या है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, हर्पिस है, मीजल्स है। ये सारे सारे हमारे कौन सी बीमारी हैं जो हमारे क्या एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस की बात करें, डाउन सिंड्रोम है, जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा, हेमोफीलिया है, ये भी एक तरह का अनुवांशिक बीमारी है। स्किन कैंसर की बात करें या दिल की बीमारी है बेटा, ये ऐसी बीमारी है जो क्या है एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती हैं।
लास्ट में हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्जेंशियल डिजीज कौन सी होती है और एक्वायर्ड डिजीज के बीच में क्या फर्क है। तो कॉन्जेंशियल जो बीमारियां होती हैं इसके बारे में आपको मैंने बताया था बेटा, इनबॉर्न डिजीज होती हैं, पैदाइशी होती हैं। मगर एक्वायर्ड कैसे होती हैं बेटा, ये जीवन काल के अंदर किसी भी मनुष्य के अंदर बीमारियां होती हैं और वो बीमारियां कहलाती हैं आपकी एक्वायर्ड डिजीज कहलाती हैं। ठीक है, ये जो कॉन्जेंशियल डिजीज होती है जेनेटिक हो सकती है या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण ही हो सकती है। मगर ये एक्वायर्ड डिजीज होती है बेटा मेनली किसके कारण होती है, पैथोजन के कारण। किसके कारण होती है, पैथोजन के कारण होती है। कॉन्जेंशियल डिजीज में क्या होता है, ऑर्गन्स का माल फंक्शन होता है, यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं काम करना बंद कर जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन से काम करना बंद करने के कारण बीमारियां हो सकती हैं। ये होती है डेफिशिएंसी डिजीज, किसी चीज की कमी, हमारे शरीर में किसी चीज की कमी के कारण बीमारी होती है, वो होती है हमारे एक्वायर्ड डिजीज हो सकती है, यानी कि डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकती है, किसी पैथोजन के कारण भी हो सकती है। बेटा ये एग्जाम्पल की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कॉन्जेंशियल डिजीज है बेटा ये, हेमोफीलिया है, कुछ सिंड्रोम जैसे कि डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया हमने, ये सारी बीमारी कैसी है, कॉन्जेंशियल। और एक्वायर्ड के एग्जांपल कौन सी, मतलब टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, टीबी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, रिकेट्स हो गया, ओस्टोमलेशिया हो गया। ठीक है, ये सारी बीमारी कौन सी की हमारी ऐसी बीमारियां हैं जो कैसी होती है बेटा, किसी न किसी डेफिशिएंसी के कारण या किसी पैथोजन के कारण हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, उन्हें कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कॉन्जेंशियल डिजीज को और एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो डिजीज को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस। कौन कौन सी थी हमारी, पहली हमारी कौन सी थी, कॉन्जेंशियल डिजीज थी, दूसरी हमारी कौन सी थी, एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, दो प्रकार की होती है हमारी, ऐसी बीमारियां जो कम्युनिकेबल हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती हैं। ठीक है, डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती हैं। ऐसी बीमारियां जो क्या है, डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं जाती। यानी कि दो एक्वायर्ड डिजीज दो प्रकार की होती है हमारी, कौन कौन सी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल के अंदर भी दो प्रकार की होती है हमारी, कॉन्टेजियस मतलब किसी के कॉन्टेक्ट में आने के कारण, और एक ऐसी बीमारी जो कॉन्टेक्ट में ना आने कारण होती है। ठीक है, कॉन्टेजियस बीमारी वो होती है किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आने के कारण हमें जो बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, एक्वायर्ड जो बीमारियां हैं, उसे कहते हैं हमें कॉन्टेजियस। एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स है, रिंगवॉर्म, ये दांत खाज खुजली हो जाती है, किसी के कपड़े के कांटेक्ट में आ गए, इसके हो रखा है, उसके तौलिया यूज कर लिया हमने, ठीक है, या उसके स्किन टू स्किन टच हो चुका है उसकी बॉडी के साथ, तो हमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। इस प्रकार की बीमारियां होती है कॉन्टेजियस। ठीक है, नॉन कॉन्टेजियस में जैसे कि मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, बिना उस किसी मलेरिया के पर्सन के कांटेक्ट में आए हमें मलेरिया हो गया, हमें टीबी हो गई हमें, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसे कहते हैं नॉन कॉन्टेजियस। यानी कि कम्युनिकेबल को हमने दो में डिवाइड किया बेटा, कॉन्टेजियस है ना, नॉन कॉन्टेजियस। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं ये बेटा चार प्रकार की होती हैं। डीजनरेटिव, जिसमें हमारे सेल टिश्यू के प्रॉब्लम आ जाती है, डिजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक डिजीज होती हैं, ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज होगी, नेफ्राइटिस होगी, यानी कि हमारे किडनी के अंदर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर प्रॉब्लम होगी। ये हमारे कौन सी डीजनरेटिव, जिसमें हमारे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा, हम डीजनरेटिव टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, कौन सी, डीजनरेटिव, क्या कहते हैं बेटा, डीजनरेटिव कहते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी, डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि किसी कमी के कारण हमारे बॉडी में बीमारी होती है, उसे कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया। एनीमिया की बीमारी हमारे किसी कमी के कारण होती है बेटा, लोहे की कमी, आयरन की कमी के कारण। रिकेट्स की बात करें तो हमारा ये क्या है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन एग्जाम्पल है। ठीक है, कैल्शियम हमारे की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। स्कर्वी की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण हमारे स्कर्वी और हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। ठीक है, चौथी हमारे एलर्जी, हमारी बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, किसी घास के कारण, किसी की धुएं के कारण, किसी के धूल के कण के कारण हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, अस्थमा हो गया, ठीक है, हे फीवर हो गया। इस प्रकार की जो हमारी होती हैं नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, जो कि एलर्जी के कारण होती है, किसी एलर्जन के कारण होती है। चौथी हमारे कैंसर, कौन सी हमारे कैंसर, ये भी नॉन कम्युनिकेबल होती है। एक है बीमार, जिसके ऐसा बंदा जिसके अंदर कैंसर हो रखा है, उससे दूसरे इंसान में कैंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैंसर भी हमारी कौन सी होगी, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। ये तो बात हमारे ऊपर किसके बारे में,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज, कितने प्रकार के हमारे एक्वायर्ड डिजीज होती है, दो प्रकार के हमारे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या डिफरेंस होता है। कम्युनिकेबल क्या होते हैं, हेल्दी पर्सन सॉरी अनहेल्दी पर्सन से डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं, मगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है किसके कारण, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इन्फेक्शियस डिजीज भी कह देते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन किसी जीव के कारण होती है हमारे अंदर। ठीक है, किसी न किसी पैथोजन के कारण होती है, इसलिए इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज हम कह सकते हैं जो काफी लंबे समय बाद हमें क्या हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं बेटा, ये दे आर मोर लाइक एक्यूट भी हो सकती हैं, एकदम से हो सकती एक हो जाती हैं, एकदम से बीमार हो गए और एकदम से ठीक भी हो गए, ये एक्यूट डिजीज होती है। कैसे होते हैं, एक्यूट डिजीज होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल भी आते हैं, कैसे होती हैं इनके, ये होती है क्रोनिक। इस प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर किस प्रकार के जो हमारा समाज का तबका कौन सा ज्यादा प्रभावित होता है, कौन सा बेटा, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, जिसके पास क्या होता है, पैसे कमी होती है, समाज का पिछड़ा हुआ जो वर्ग होता है उनके अंदर में ये देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो एफ्लुएंट क्लासेस होती हैं ये ज्यादा अफेक्टेड होती है इन द केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, यहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं ट्रांसमिशन के, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर, जो कि मेजर रोल प्ले करें कि जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ऐसे जीव जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, ये बीमारियां फैलाते हैं, ये हमारे कम्युनिकेबल में आती हैं। ठीक है, ये जो मच्छर मक्खी है इन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर कहते हैं क्योंकि ये बीमार करने वाले जीवों को अपने बॉडी के अंदर लेकर चलते हैं और जो फैलाने का काम करते हैं इन्हें कहते हैं वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर डाइटरी हैबिट्स होती है हमारे, जो हमारा जो बैलेंस डाइट है, डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क डिपेंड करता है, और हमारा लाइफ स्टाइल और रहन सहन कैसा है ये बताता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर हम। कम्युनिकेबल बीमारियों का एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है और ट्यूबरक्लोसिस है। और यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्कर्वी होगी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है बेटा, तो ये तो था बेटा हमारे किसके बारे में, जो हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा चैप्टर का वाई डू फॉल इल का, वो हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात करी किसके बारे में, हेल्थ के बारे में बात करी, साथ ही साथ में बात करी किसके बारे में, डिजीज क्या होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की डिजीज होती हैं, और लास्ट में हमने बात करी थी किसके बारे में, कि जो आपकी ऑक्यूरेंस के बेस पर दो प्रकार की डिजीज थी आपकी, कौन सी, कॉन्जेंशियल एंड एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड को भी फर्दर हमने दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया था, कौन सी बेटा, वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, इसके बारे में बात किया। तो आशा करता हूँ बेटा आपको आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और मजेदार लेक्चर के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी कहो बेटा कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं उनको भी क्या है नियमित रूप से मिलते रहें। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ बेटा कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो। हैव ए नाइस डे।